नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ डबल गेम खेल रहे हैं। कभी तेजस्वी से हाथ मिला रहे हैं, कभी कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कभी किसी और नेता को। यानी कि इससे एक बात तो साफ है कि आनंद मोहन सिंह ने जो बातें जेडीयू के नेता ने की थी कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को और जेडीयू को खत्म कर रही है, धीरे धीरे दीमक की तरह कछुए की चाल चल रही है और 2 नंबर की पार्टी बना करके रख देगी। जो 20 साल नीतीश कुमार के सहारे बिहार में चलकर भारतीय जनता पार्टी ने नंबर 1 तक पहुंचने की अपने मुराद को पूरा किया वोट चोरी से, अब वह नीतीश कुमार को पूरी तरह से खत्म करके आने वाले चुनाव में 25, 30, 40 सीटों तक समेटने वाली है। ऐसे में यह कोई नई बात नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को भी ऐसे ही किया भारतीय जनता पार्टी ने। बाला साहब ठाकरे के दम पर अपना पूरा वहां पर वो बनाया, विषाद बनाया, जनाधार बनाया भाजपा ने, और बाला साहब ठाकरे की ही पार्टी को तोड़कर पार्टी ही छीन ली एकनाथ शिंदे के जरिए और सरकार गिरा दिया उद्धव ठाकरे को। ऐसे ही सेम यही हाल बिहार के अंदर नीतीश कुमार के साथ करना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विरोध जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान कभी भी नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो इनका वजूद खत्म हो जाएगा, अगर भाजपा की सरकार है तो। और नीतीश कुमार को खत्म कर दी अगर, तो इसका जो डर है वह खत्म हो जाएगा, क्योंकि आरजेडी को खत्म कर चुकी है, 25 विधायकों पर ला करके समेट दी है। लेकिन एक समीकरण यहां पर यह बहुत है कि नीतीश कुमार अगर प्लान तैयार करते हैं भी जिसका जिक्र हो रहा था, तो नीतीश कुमार के प्लान के अनुसार विपक्ष के साथ मिलकर के 130 विधायक तकरीबन हो जाएंगे बिहार के अंदर, क्योंकि नीतीश के पास 85 विधायक हैं। तो 5 साल एक कंफर्टेबल सरकार चला सकते हैं, यह ऑप्शंस उनके पास था। लेकिन अब भाजपा यह समझ गई कि नीतीश कुमार के विधायक तो भाजपा के सीएम के खिलाफ है सबके सब, तो विपक्ष से ही 6-7 विधायक तोड़ लिया जाए सरकार बनाने के लिए। तो वह सम्राट चौधरी इसके लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आनंद मोहन सिंह यही सारी बातें नीतीश कुमार को बताना चाह रहे थे, जिसे सुना नहीं जा रहा था। अब जब पार्टी का जनाधार खत्म हो रहा है और जिस व्यक्ति के पास 85 विधायक और 12 सांसदों की ताकत है नीतीश कुमार के पास, इसके बावजूद नीतीश कुमार अगर नींद से नहीं जगते हैं तो नीतीश का खेल बिहार में खत्म है, पहला रीजन। और दूसरा जो बड़ी महत्वपूर्ण है वह चंद्रबाबू नायडू। अब चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार से ऊब गए हैं, क्योंकि मोदी सरकार की हरकतें और अहंकार जो है वह चंद्रबाबू नायडू को राजनीतिक तौर पर बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। पिछले दिनों चंद्रबाबू नायडू ने एक बयान दिया था कि युवाओं, मजदूरों और किसानों को दबाया न जाए, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश न करें, यह ठीक नहीं है, अन्यथा वह भयावह रूप ले सकता है। और मोदी सरकार बार बार वही काम कर रही है, और जब मोदी सरकार कर रही है तो चंद्रबाबू नायडू को यह बयान देना पड़ गया। हालांकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से आया बयान, तो वह चंद्रबाबू नायडू का ही बयान हुआ कि युवाओं को, बेरोजगारों को, किसानों के आवाज को दबाए ना सरकार, अन्यथा भयावह रूप ले लेगा, ऐसे में हम सरकार के साथ नहीं खड़े। अब इन बातों को सुन के भी
अनसुना अगर कर दे भारतीय जनता पार्टी और वही कार्य करे, क्योंकि इसे डर लोगों से बहुत लगता है, सड़क पर लोग आ गए तो डरती है सरकार, इसलिए उनका दमन करने की कोशिश करती है। तो चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसदों की ताकत है, उसके बावजूद भी यह सरकार नहीं सुन रही है। तो चंद्रबाबू नायडू भी विचार विमर्श के लिए वो हो गए, मजबूर हो रहे हैं। और अगर जो हिंदी भाषी जगहों में जो जमावड़ा और सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, किसान, मजदूर और छात्र, अगर आंध्र प्रदेश में भी उतरना शुरू हो गए, किसान अगर काल करेंगे तो पूरे देश में करेंगे, छात्र भी और मजदूर भी पूरे देश में काल करेंगे, तो आंध्र प्रदेश में भी यही चीजें होंगी। तो चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे 18 सांसदों के साथ। अब ऐसे में राहुल गांधी ने यह कहा कि सरकार मोदी की गिर जाएगी 1 साल के अंदर। यह राहुल गांधी ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बयान दिया। अब मोदी सरकार इसको लेकर के उतावली हो गई है और जो जहरीला शब्द निकल रहे हैं, इसके बहुत दुर्भाग्य है कि इतनी घटिया सरकार हो सकती है किसी देश में, कि सरकार की यह भाषा होती है अपशब्दों का। सरकार लोगों के सवालों का जवाब देती है, लेकिन यह लोगों को गाली देते हैं। हकीकत यह है, क्योंकि मन में चोर है इनके, यह गलत काम कर रहे हैं, इस देश को लूट और लुटा रहे हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी सक्रिय हैं, यूथ कांग्रेस सक्रिय है, छात्र कांग्रेस के छात्र संगठन जो है वह सक्रिय है और लगातार सड़कों पर किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, छात्रों के साथ, पेपर लीक की शिकायत उन सभी के साथ है। तो राजस्थान से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में वह सड़कों पर दिख रहा है और हजारों की संख्या में दिख रहा है। अब ऐसे में सम्राट चौधरी का भी विरोध तो बिहार में हो रहा है, लगातार विरोध हो रहा है। इसीलिए सम्राट चौधरी यह समझ रहे हैं कि जेडीयू के अंदर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं सम्राट चौधरी को लेकर के और जो विरोधाभास है, कहीं नीतीश ने अगर खेल पलट दिया, विपक्ष के साथ कर लिए, तो फिर सरकार गिर जाएगी। इसलिए वह अपने 6-7 विधायकों के जुगाड़ में लगे हुए हैं। यह नीतीश को पता चल गया। अब नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं वह नीतीश कुमार के ऊपर होगा। लेकिन इस बीच इंडिया गठबंधन की एक बैठक दिल्ली के अंदर होने जा रही है। इसका एक प्रेस को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बयान दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि 35 पार्टियों के साथ इंडिया गठबंधन की एक बैठक होने वाली है जून के पहले हफ्ते में, और उसमें आगे की रणनीतियों के बारे में चर्चा होगा और मिलने का सभी नेताओं से मिला जाएगा। ऐसे में ममता बनर्जी राहुल गांधी से मिलने वाली है। ममता बनर्जी का हाल बहुत खराब है। ममता बनर्जी के 80 विधायक और 29 सांसदों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। विधायकों से ज्यादा सांसदों की जरूरत भाजपा को है और ममता बनर्जी के 29 सांसदों को तोड़ने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे भी भारतीय जनता पार्टी अपनाने वाली है और यह बात ममता बनर्जी को पता है। ऑपरेशन लोटस भाजपा का लगातार चलता है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के जरिए। ऐसे में ममता बनर्जी अपने पार्टी को एकजुट रखने के लिए कांग्रेस के राहुल गांधी से मुलाकात करना चाहती है, क्योंकि अगर नहीं की तो चुनाव हार चुके हैं, सत्ता उनके हाथ में नहीं है, ताकत नहीं है और अब सपोर्ट भी उतना नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो दमनकारी पार्टी एक है, वह ममता बनर्जी को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। ऐसे में ममता बनर्जी राहुल गांधी का साथ चाहती है। लेकिन इंडिया गठबंधन की जो बैठक होगी, कांग्रेस किसी कंप्रोमाइज के मूड में नहीं है किसी से भी। कांग्रेस अकेले चलो की राजनीति कर रही है और अकेले चल रही है, क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस है, किसी एक राज्य की बात नहीं है। ऐसे में कांग्रेस का रणनीति जो है वह बहुत साफ है कि अडानी अंबानी हो या मोदी हो, अमेरिकी ट्रेड डील हो, इजराइल हो, इन सब का विरोध करना, गलत नीतियों का विरोध, जो महंगाई बढ़ रही है उस पर हल्ला बोल और छात्रों के साथ, किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी है। अब इंडिया गठबंधन की समस्या यह है कि अभी तक जो स्थिति रही, अडानी को लेकर के किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की, मोदी को मुंहतोड़ जवाब किसी ने नहीं दिया। अब ऐसे में कांग्रेस के साथ
समझौता करते हैं तो पहली शर्त कि हर मुद्दों पर आवाज उठाना पड़ेगा और साथ रहना पड़ेगा। क्या यह हिम्मत इंडिया गठबंधन के घटक दल दिखा पाएंगे? अगर दिखा पाएंगे तो साथ रहेगा, और दिखाने में अगर पर्दे के पीछे से साथ देते हुए नजर आए तो कांग्रेस इस पे नहीं करेगी। अब बैठक में इस बात का खुलासा होगा कि कांग्रेस के छतरी के नीचे यह 35 पार्टियां आती हैं या यह 35 पार्टियां कांग्रेस को अपने छतरी के नीचे बुलाती हैं। लेकिन कांग्रेस किसी के छतरी के नीचे जाने को तैयार नहीं है, बल्कि कांग्रेस के छतरी के नीचे सभी इंडिया गठबंधन के घटक दलों को आना पड़ेगा। अगर उन्हें अपने पार्टी का अस्तित्व बचाना है तो अपनी नीतियों को बदलना पड़ेगा और मुंह तोड़ जवाब मोदी सरकार को देना पड़ेगा। फैसला कांग्रेस को नहीं करना है, फैसला उन गठबंधन के घटक दलों को करना है। क्या फैसला होता है यह वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार इस वक्त कुछ संकट में है। लेकिन नीतीश कुमार कहीं सम्राट चौधरी के लिए एक बड़ी संकट न बन जाए सत्ता जाने का, और बिहार तो छोड़िए दिल्ली भी नहीं बचेगी अगर नीतीश ने फैसला कर लिया तो। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।